हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो बच्चों? बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 15.2। जैसा आप जानते हो ये प्रोबेबिलिटी का एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बट ऑप्शनल का मतलब ये मत समझना कि एग्जाम में नहीं आता। आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखो सबसे ज्यादा इसी में से आता है, ऑप्शनल एक्सरसाइज ही सबसे ज्यादा आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो बच्चों यही एडवाइस दूंगा मैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें। हाँ मैं जानता हूं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इन क्वेश्चन को समझने में, बट बेटा अगर प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप उठा के देखोगे या कोई सैंपल पेपर कल को आप लोगे तब आप देखना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 15.2 से ही आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 15.2। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, टाइम लगेगा, बट मैं आपके साथ हूं आंसर, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मैं समझाऊंगा, आराम से समझेंगे, मजे से पढ़ेंगे और बिल्कुल आराम से क्लियर करेंगे साइड आउट। ठीक है बेटा? और कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स आई वहां आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। एक वीक के अंदर किसी एक दुकान पर दो व्यक्ति हैं जो किसी शॉप पे जाते हैं। दो व्यक्ति हैं जो किसी एक ही शॉप पर जाते हैं। ठीक है, एक का नाम है श्याम और एकता, ये दोनों किसी एक शॉप पे जाते हैं और शॉप जो है वो केवल ट्यूसडे से सैटरडे तक ओपन रहता है। यानी वो शॉप ट्यूसडे को खुलता होगा, वेडनेसडे को ओपन होता होगा, थर्सडे को ओपन होता होगा, फ्राइडे को ओपन होता है और सैटरडे को ओपन होता है। केवल हफ्ते में 5 दिन ओपन होता है शॉप। ठीक है, और ये दो लोग उस शॉप पे जाते हैं। चलो इन दोनों को हटाते हैं साइड, आपको ले लेता हूं मैं और आपके दोस्त को ले लेता हूं। अपने दिमाग में इमेज करो कि आप और आपका दोस्त, ध्यान से सुनना, आप और आपका दोस्त किसी एक ही दुकान पर जाते हैं। आप और आपका दोस्त किसी एक ही शॉप पर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि दोस्त भी आ रहा है और दोस्त को नहीं पता कि आप ही दुकान पर आ रहे हो। दोनों एक ही दुकान पर जा रहे हो, पता नहीं है दोनों को बस। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आगे आपसे कह रहा है ईच इज इक्वली लाइक टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे और अनदर डे। मतलब दोनों के आने की जो चांस है वो इक्वल है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा आता है कोई कम आता है। एक हफ्ते के अंदर जितना आप आता है उतना ही दोस्त आता है, दोनों एक ही शॉप पर आते हो, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। आगे सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट द बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि दोनों एक ही दिन शॉप पे पहुंच गए, एक ही दिन उस शॉप पे पहुंच गए दोनों। अरे भाई तू यहां, अब भाई तू यहां, गले मिलने लगे, रोड जाम कर दिया, बीच रोड पे ही खड़े होकर ताली बजाने लगा, भाई दोस्त मिल गया। दोनों एक ही दिन पहुंच गए उस शॉप पर। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये सब प्रोबेबिलिटी आप तभी फाइंड कर पाओगे जब आप पहले सैंपल स्पेस तैयार करोगे। तो मैं पहले आपको सैंपल स्पेस तैयार करवाना बताता हूं कि सैंपल स्पेस कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो आते बेटा आंसर पे। पहला आंसर है बेटा आंसर नंबर फर्स्ट, 15.2 का आंसर नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखो बेटा, आप और आपका दोस्त, सगा दोस्त, सहेला और सहेली जो भी है, वो एक ही शॉप पे जाते हो और पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 5 दिन शॉप खुलता है। कौन कौन से डेज? एक आपका ट्यूसडे हो गया, एक वेडनेसडे हो गया, एक थर्सडे हो गया, एक फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। ये 5 दिन ये शॉप खुलता है। और हम सब जानते हैं कि 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, तो टोटल केस 25 बनेंगे। कैसे? याद करो डाइस, डाइस में 6 केस होते हैं। जब 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। कॉइन में हेड और टेल 2 ही केस होते हैं, सिक्के में 2 ही केस होते हैं, हेड और टेल, और जब 2 बार उछालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 केस बनते हैं। ऐसे ही ये शॉप 5 दिन खुल रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 केस टोटल बनेंगे। अब कैसे कैसे बनेंगे, पहले अगर ये सैंपल स्पेस तैयार कर लिया आपने ढंग से तो सभी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो देखो बेटा, हो सकता है कि आप ट्यूसडे को गए हो, पहले एक काम करता हूं, पहले मैं 25 ब्रैकेट बना लेता हूं। पहले 25 ब्रैकेट बना लेता हूं क्योंकि 25 केस बनेंगे, पता लग गया मुझे। पहले 25 ब्रैकेट बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि कौन कौन से दिन हम जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये हमें लिखना नहीं, वैसे समझाने के लिए यूज किया था मैंने। वापस आते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, चलिए अब कौन कौन से डे में हो सकता है ध्यान से देखना। हो सकता है कि शॉप खुला ट्यूसडे को, शॉप ओपन हुआ ट्यूसडे को, अब दोनों पहुंच गए ओपन होते ही। तो दोनों कब पहुंचे? ट्यूसडे को। यानी आप भी ट्यूसडे को गए और दोस्त भी ट्यूसडे को ही पहुंचा। आप और दोस्त दोनों ट्यूसडे को पहुंच गए। या हो सकता है कि आप तो ट्यूसडे को पहुंचे लेकिन दोस्त वेडनेसडे को आया। आप ट्यूसडे को गए थे लेकिन दोस्त थर्सडे को आया। आप ट्यूसडे को गए लेकिन दोस्त फ्राइडे को आया।
और आप ट्यूसडे को गए लेकिन दोस्त सैटरडे को आया, हो सकता है ना सकेश, ट्यूसडे का काम खत्म, आपका ट्यूसडे का डे खत्म हो गया। आप अपने ऊपर फोकस करो, दोस्त को छोड़ो, आप अपने ऊपर फोकस करो कि मैं ट्यूसडे को गया, हो सकता है मुझे दोस्त ट्यूसडे को मिल गया, मैं ट्यूसडे को गया लेकिन वो अगले दिन गया, मैं ट्यूसडे को गया वो थर्सडे को गया, मैं ट्यूसडे को गया वो फ्राइडे को गया, मैं ट्यूसडे को गया। पहले अपने ऊपर ध्यान दो, ट्यूसडे आपका ट्यूसडे का काम खत्म। अब आप वेडनेसडे पे आ जाओ कि आप कब गए, वेडनेसडे को गए, तो आप वेडनेसडे को गए लेकिन दोस्त ट्यूसडे को गया था, आप वेडनेसडे को गए दोस्त भी वेडनेसडे को आया, आप वेडनेसडे को गए दोस्त थर्सडे को आया, आप वेडनेसडे को गए दोस्त फ्राइडे गया, आप वेडनेसडे गए और दोस्त सैटरडे गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से दो, आप अपने ऊपर फोकस करो, आपका वेडनेसडे का काम खत्म, ट्यूसडे वेडनेसडे आपका काम खत्म। अब आता थर्सडे, आप थर्सडे को गए, आप अपने ऊपर थर्सडे, आप अपने को ले लो थर्सडे, आप थर्सडे हो इस समय, आप थर्सडे को वहां पहुंचे, आप थर्सडे को पहुंचे, लो जी आपके लिए और सिंपल कर देता हूं, अब मैं शॉर्टकट तरीके बताता हूं। आप थर्सडे को पहुंचे, आपने सब में थर्सडे भर दो, और दोस्त कैसे जा सकता है, हो सकता है वो ट्यूसडे को गया हो सकता है वो वेडनेसडे को गया हो सकता है वो भी थर्सडे को गया हो सकता है वो फ्राइडे को गया हो सकता है वो सैटरडे को गया। आपका थर्सडे का काम खत्म। अब आता है फ्राइडे, तो पहले आप अपने लिए भर लो कि आप फ्राइडे को गए, उसको छोड़ो, आप फ्राइडे को गए, आप कब गए, फ्राइडे को गए, दोस्त हो सकता है ट्यूसडे को गया हो, वेडनेसडे को गया हो, वो थर्सडे को गया हो, वो फ्राइडे को गया हो, वो सैटरडे गया हो, आपका फ्राइडे का काम खत्म। अब आप सैटरडे को गए, अब आप सैटरडे को गए, तो आप सैटरडे को गए, 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 दोस्त कैसे जा सकता है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। बेटा इस प्रकार से 25 केस आपके सामने बन चुका है। अब मैं हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं क्योंकि मेरे पे सैंपल स्पेस तैयार है। क्लियर हो गया बेटा? तो आप लिख सकते हो टोटल, टोटल कितना बना 25, हिंदी में क्या लिखोगे, कुल आपके पास 25 केस बन चुके हैं। आप 25 केस 25 केस आपके सामने बन चुके हैं जो आपने बनाया है, टोटल हो गए। अब आप सब जानते हुए टोटल के बाद हमें हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए, और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, ये हिंदी में हम लिखेंगे, संभव घटना अपॉन कुल घटना, ये हम हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो आप। अब हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने सैंपल स्पेस आपके लिए तैयार करा अच्छे से, आप सबने सैंपल स्पेस अपनी कॉपी में बना लिया होगा। अब मैं आता हूं कि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखो पहला पार्ट है, आप दोनों सेम डे को गए, सेम डे मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सेम डे को गए, तो सेम डे वाला ढूंढ लेते हैं। चलो जी सेम डे वाला ढूंढते हैं बेटा। सेम डे वाले कहां है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझा पाऊं। देखो सेम डे वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये सेम डे का है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये जो 5 केस है, ये देखो सेम डे वाले हैं, ये पांचों जो है लाइन से ये सेम डे वाले हैं, ये एक ही दिन के सेम डे वाले, ये 5 बन गए। तो कितना आसान है, इसलिए मैंने आपसे कहा था पहले सैंपल स्पेस बना लो ढंग से। एक बार सैंपल स्पेस बन गया तो टेक्निकल है क्वेश्चन, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो मजा भी इसी में आता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई करके जाएगा। आप क्या, कोई भी करके जाता है, कोई 15.1 हर कोई जाएगा सॉरी बेटा, लेकिन बेटा 15.2 हर कोई नहीं करेगा। जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो कहेगा भाई मुझे करके जाना है, मेहनत करके, वो करेगा 15.2। ठीक है, तो 5 मिल गए केस। कौन कौन से मिले, फर्स्ट पार्ट सेम डे में कौन कौन से मिले बेटा, सेम डे के लिए कौन कौन से मिले, सेम डे के लिए हमें मिल गए, एक तो मिला ट्यूसडे, एक तो ये मिला था। ठीक है, और कौन सा मिला, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने केस मिले, 5 केस मिले। कितने में से, 25 में से, क्योंकि टोटल तो 25 था, टोटल 25 था। ये देखो सेम डे वाले 5 है और टोटल 25 है, 5 से कैंसिल कर लोगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो 1/5 पहले पार्ट का आंसर हो गया। पहला पार्ट समझ आ गया, ये सेम डे वाले थे। अब आता है सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, कंजुकेटिव डे। ये कंजुकेटिव डे क्या होता है बेटा, कंजुकेटिव मतलब लगातार मतलब मैं ट्यूसडे को गया वो वेडनेसडे को गया, मैं वेडनेसडे को गया वो थर्सडे को, मतलब अगले दिन, जिस दिन आप गए उसके अगले दिन, या जिस दिन वो गया उसके अगले दिन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कंजुकेटिव डे वाला ढूंढते हैं बेटा। कंजुकेटिव डे कौन कौन से, देखो कंजुकेटिव डे को मैं ब्लैक से कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो ये कंजुकेटिव है, ध्यान से देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे मिल गया सबको।
ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे और सैटरडे। 4 केस आपको दिख रहे होंगे। क्या आपको सबको 4 केस दिख गया बेटा? आप ट्यूसडे हो गए, वो वेडनेसडे हो गया, आप वेडनेसडे को थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि आप वेडनेसडे को वो थर्सडे को, उल्टा भी हो सकता है थर्सडे वेडनेसडे, वो भी तो कंजुगेटिव डे ही कहलाएगा ना। अगर उल्टा भी कर देंगे तो क्या हो गया? वो पहले गया बाद में गए, जरूरी थोड़ी आप ही पहले पहुंचोगे। आप ट्यूसडे को गए, वो वेडनेसडे को गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि वो वेडनेसडे को गया हो और आप अगले दिन पहुंचो। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो 4 के आप ये देखो 4 केस आपको मिले। कौन से केस मिले? कंजुगेटिव डे वाला। लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अगर आप ढूंढो तो आपको सारे 8 केस मिल जाएंगे। मैंने 4 से ही 8 बना सकता हूं, मैं इन 4 से ही 8 बना सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं फ्राइडे को गया तो दोस्त सैटरडे को गया होगा। ये मतलब हुआ ना। उल्टा भी हो सकता है कि वो फ्राइडे को आया हो और मैं सैटरडे को गया हूं, उल्टा भी हो सकता है। तो 4 से 8 केस बनेंगे, इसी को उल्टा करके लिख लेंगे। तो कौन कौन से केस बनेंगे? देखो ये आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का आंसर कर रहा हूं बेटा, ध्यान से करना। कौन कौन सा आंसर देगा? ट्यूसडे वेडनेसडे। एक तो बना आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, उल्टा कर दो वेडनेसडे ट्यूसडे, हाथों हाथ उल्टा कर दो। हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म, वेडनेसडे थर्सडे, उल्टा कर दो थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे का काम खत्म। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, अब थर्सडे फ्राइडे, उल्टा कर दो फ्राइडे थर्सडे। उसके बाद लास्ट आपका बचेगा, लास्ट का कौन सा बचेगा बेटा? फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे। आप टोटल काउंट करो, क्या ये 8 बना है नहीं बना? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 4 मिल गए तो चारों को उल्टा कर दो, 8 केस बन गया अपने आप। तो 8/25 जो होगा ये आपके सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। और ये बात आपको समझ में आ गई हो, कंजुगेटिव डे मतलब अगले दिन। भाई आप इस क्वेश्चन को क्या लोगे? चलो अपनी डेली लाइफ को लेके चलो ना, कि मैं ट्यूसडे को गया, दोस्त वेडनेसडे को गया, मैं वेडनेसडे को गया, वो फ्राइडे वो थर्सडे को गया, मैं थर्सडे को गया, वो फ्राइडे को गया, मैं फ्राइडे को गया, वो सैटरडे को गया। उल्टा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी आप ही पहले पहुंचोगे, वो भी पहले पहुंच सकता है भाई, उल्टा भी हो सकता है। तो टोटल 8 केस बनेंगे। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है बेटा? डिफरेंट डे, कि आप दोनों अलग अलग दिन गए। अब दोनों का अलग अलग दिन, मतलब ना तो कोई आपस में कोई संबंध ही नहीं है। सेम डे हटा दो, सेम डे वाले सारे हटा दो। सेम डे मतलब एक ही दिन गए, या आपसे पूछा डिफरेंट डे, अलग अलग दिन गए। अलग अलग दिन मतलब सेम डे नहीं गए। अलग अलग दिन का मतलब ये हो ना कि आप दोनों एक ही दिन नहीं पहुंचे, बाकी किसी दिन पहुंच जाओ। तो एक बार बताओ, 25 केस थे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक चीज को बेटा ध्यान से नोट करना। आप डिफरेंट डे में पहुंचे, अलग डे में पहुंचे। अलग डे में आपको मिलेंगे टोटल 20 केस। यहां मिलेंगे डिफरेंट डे, भिन्न भिन्न दिन, भिन्न भिन्न अलग अलग भिन्न भिन्न दिन में आप पहुंचे। अलग अलग दिन में पहुंचे। अलग अलग डे का मतलब क्या? आप लोग सेम डे में नहीं गए। सेम डे वाले 5 थे, 5 को हटा दो। सेम डे वाले 5 थे, 5 को हटा दो, बचे कितना? 20। 20 मतलब अलग अलग डे वाले हैं। तो 20/25, 5 से कैंसिल कर दो, 5 चौक 20, 5 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 4/5 जो होगा वो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा? तो देखो तीनों पार्ट मैंने कैसे करा, एक बार चेक कर लो। फर्स्ट पार्ट देखो सेम डे वाले, फर्स्ट पार्ट था सेम डे वाले जब एक ही दिन पहुंचे। दूसरा था कंजुगेटिव डे वाले, मतलब एक के बाद अगले दिन। और तीसरा था डिफरेंट डे। डिफरेंट डे मतलब सेम डे नहीं पहुंचे, तो सेम डे वाले को हटा देंगे, डिफरेंट डे वाला बचेगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा? मैंने आपसे कहा टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन समझोगे तो मजा बहुत आता है इसमें। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। A die is numbered in such a way that its face show the number। एक डाई पे ये नंबर लिखा हुआ है। क्या क्या नंबर लिखा हुआ है? एक डाइस पे, डाइस होता है ना पासा, डाइस पे बेटा ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 6, 1 2 2 3 3 6। ये नंबर एक डाइस पे लिखा हुआ है। ठीक है जी? हो सकता है डाइस भाई आपका अपने घर का डाइस है, अपना पर्सनल डाई है, डाइस पे कुछ भी लिख सकता है। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन ये डाइस अलग है। ठीक है? आगे, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। बेटा कितनी बार फेंका? 2 बार फेंका, यानी 36 केस बनेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, डाइस को 2 बार थ्रो करा, यानी 36 केस बनेंगे। एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रो इज नोटेड।
और इनका टोटल स्कोर नोट कर लिया गया, मतलब टोटल मतलब दोनों को ऐड करा गया। देखो इसलिए यहां पर टेबल में प्लस का साइन है। प्लस मतलब ये पहला डाई है, पहले डाई का क्या था 1 2 2 3 3 6, और ये दूसरा डाई है, ये दूसरा डाई है 1 2 2 3 3 6। एक डाई इधर लिख दिया, एक डाई इधर लिख दिया। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 2 3 3 6 1 2 2 3 3 6। ये पहला डाई और ये दूसरा डाई। अब कह रहा है इन दोनों का टोटल, टोटल मतलब प्लस। कंप्लीट द, आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट आपको करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है विच गिव अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ द टू थ्रो। पहले आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, इस टेबल को हमें पूरा करना है। तो कैसे करें कंप्लीट, मैं आपको तरीका बताता हूं। टेबल को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। इस टेबल को कैसे कंप्लीट करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। देखो आपको क्या दिया हुआ, प्लस। प्लस मतलब क्या, हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। 1 और 1 ऐड करो 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 6 7। समझ में आ गया, सिंपल प्लस कर रहे हैं, इनको इससे प्लस करना है। 1 का काम खत्म, अब 2 पे फोकस करो। 2 वाला भी सारा फिल है, देखो 2 वाले भी सारे फिल हैं। एक बार चेक कर लो कि सही बता रहा हूं नहीं बता रहा। 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, 2 2 4 2 2 4 2 3 5 2 3 5 और 2 6 8। अब 2 वाले चेक करना हो तो फिर से बेटा 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे बेटा 4 आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे बेटा 4 आएगा, 2 और 3 आपका 5 होता है, 2 और 3 आपका 5 ऑलरेडी फिल है, और 2 और 6 आपका 8 होता है। क्लियर हो गया, या इसी में फिल कर दिया। ठीक है बेटा, ये टेबल आपको नोट करना है, टेबल फिल करना है पहले, इसके मार्क्स हैं। चलिए जी 3 के लिए फिल करो बेटा, 3 तो पूरा ही खाली है। 3 और 1 4 होता है, 3 और 2 5 होता है, 3 में 2 ऐड करो 5, 3 में 3 ऐड करो 6, 3 में 3 ऐड करो 6, और 3 में 6 ऐड करो 9 आ गया। फिर से 3 के लिए तो 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5 ऑलरेडी फिल है, 3 और 3 6, 3 और 3 फिर से 6, और 3 और 6 9 ऑलरेडी फिल है, तो फिल करने की जरूरत नहीं है। और देखो ये 6 वाला ऑलरेडी फिल है। समझ में आ गया क्या करना है, हमें क्या करना है, इन नंबरों को इन सबसे प्लस करना है, फिर इस नंबर को इन सबसे प्लस करना है, इस नंबर को इन सबसे प्लस करना है, ऐसे सभी नंबरों को इन सबसे प्लस करना है और टेबल को पूरा करना है। अब आपके सामने टेबल बन चुका है, टेबल पूरा कर दिया मैंने, टेबल पूरा कर लिया। अब पढ़ो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैं थोड़ा से छोटा कर दूं बेटा, हाँ जी। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, पढ़ो क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनका टोटल स्कोर इवन होगा। इवन कौन होता है, सम संख्या। इवन सम संख्या जो 2 के टेबल में आता है, यानी इनका टोटल इवन कहां कहां है, इवन। मैं इवन वाला आपको बता रहा हूं, मैं कलर अलग ले लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। मैं इस बार ग्रीन कलर ले लेता हूं इवन के लिए। देखो कौन कौन इवन है, देखो बेटा ध्यान से देखना कौन कौन इवन है। 2 इवन है, 4 इवन है, 4 इवन है, 4 4 8 4 4 8 4 6 6 4 6 6 8 8 12। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है बेटा सब के सब इवन है या नहीं है, ये सब के सब 2 के टेबल में आते हैं। भाई इवन कौन होता है, जो 2 के टेबल में आते हैं। जिनको मैंने ग्रीन कलर का सर्कल करा, आप चेक करो सभी इवन नंबर है, सब के सब 2 के टेबल में आते हैं। तो आपको क्या करा है, टोटल इवन होना चाहिए। इवन मतलब ग्रीन वाले जो है टोटल है वो इवन है। तो गिन लो ग्रीन वाले कितने हैं, 1, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इवन वाले कितने हैं, 18 हैं। तो चलिए अब आते हैं आंसर पे। आंसर देखो क्या करेंगे, आंसर करना स्टार्ट करो बेटा। आंसर नंबर 2। टेबल तो आप पहले फिल चुके हो, पहले टेबल बनाना, यहां पे पहले टेबल बनाना आंसर में 2 का। मैं टेबल नहीं बना रहा, टेबल बनाना वहीं फिल कर दिया, आप बना लेना टेबल, पहले टेबल बनाना, ठीक है। क्योंकि टेबल के बेस पे तो आंसर दोगे भाई। यहां पे मेरे पे डबल स्क्रीन है, लो जी, मैं 1 सेकंड में यहां पहुंच सकता हूं और मैं वापस 1 सेकंड में वापस पहुंच सकता हूं।
मैं तो तुरंत पहुंच जाऊंगा, आप कैसे पहुंचोगे? आप क्या लिखोगे? मैंने आंसर शीट में भर दिया, आपको टेबल बनाना पड़ेगा, पहले टेबल बना लेना, ठीक है? मैं टेबल के बाद का आपको बता रहा हूं क्या करना है। तो पहले लिखोगे टोटल केसेस, जो कुल केसेस हैं वो आपके हैं 36। टोटल केस तो 36 बनेंगे क्योंकि डाइस 2 बार उछाला, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट का आने वाला हूं बेटा। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा था इवन वाले आपने काउंट किए थे, अभी भी कितने आए थे? 18 आए थे 36 में से। अभी ना आपने काउंट किया था ना, हरे वाले ग्रीन वाले, इवन कितने आए थे? 18 आए थे। तो 18 अपॉन 36 कैंसिल कर दो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? दीज आर द इवन। ये जो आपको ग्रीन कलर में स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब इवन है। आप चेक कर लो यार, 2 के टेबल में 2 का टेबल पढ़ाना पड़ रहा है 10वीं क्लास में, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? ये सब ग्रीन कलर में इवन नंबर है। सारे इवन नंबर को सर्कल मार, आप मार सकते हो एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, सर्कल मार लो सबको, इवन वाले को और काउंट कर लो। सेकंड पार्ट देखो, अब आपको क्या कह रहा है कि उनका टोटल स्कोर 6 होना चाहिए। टोटल स्कोर 6 होना चाहिए। तो चलिए जी, टोटल स्कोर 6 काउंट कर लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं इसके लिए। टोटल स्कोर 6 चेक करो, टोटल स्कोर 6 कहां कहां आ रहा है? फर्स्ट लाइन में तो नहीं आ रहा, सेकंड लाइन में भी नहीं आ रहा, थर्ड लाइन में भी नहीं है। एक 6 यहां है, एक 6 यहां है, एक यहां मिल गया, एक यहां मिल गया। 4 तो ये हो गए बेटा, बस 4 ही है और तो कहीं नहीं है। ये 4 जो है बेटा टोटल 6 है ना। 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 6 यहां भी नहीं है। केवल ये 2 केस है और केवल ये 2 केस है, और कहीं भी 6 नहीं है। तो टोटल 6 कितने हैं? 4 बार है, 4 टाइम्स है। तो आंसर क्या लिखोगे बेटा? सेकंड पार्ट। हमें आंसर पूछ रहा है जिनका टोटल 6 होना चाहिए और 6 वाले केवल 4 केस है। कितने में से? 36 में से 4 से कैंसिल कर दो, 4 बन जा और 4 9 जा, 4 बन जा 4, 4 9 जा 36, 1/9 जो होगा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 2 पार्ट हो गए। अब आपके थर्ड पार्ट देखो बेटा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? टोटल एटलीस्ट 6, कम से कम 6। एटलीस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6 हो, 6 से ज्यादा कितना भी हो, एटलीस्ट 6। मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कम से कम एटलीस्ट 95 नंबर चाहिए, कम से कम 95 नंबर चाहिए। इस शब्द का क्या मतलब है मुझे बताओ। पहले आप अपने मन के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर लो, तब एटलीस्ट क्लियर होगा। मैंने कभी भी आप भागोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पेपर में कंफ्यूज होगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे आपसे कम से कम 95 मार्क्स चाहिए, इसका क्या मतलब है? कि 95 या उससे ज्यादा। सर जी कह रहे हैं कि कम से कम मुझे 95 चाहिए, तो 95 या उससे ज्यादा लाना पड़ेगा, यही मतलब है ना। यहां क्या कह रहा है? एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 मतलब 6 से ज्यादा, 6 और 6 से ज्यादा। तो आप काउंट कर लो कि 6 और 6 से ज्यादा वाला कौन कौन है। मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूं अलग रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरे पे ऑप्शन है, इतना मैंने पैसा खर्च किया इसलिए ना, ताकि आपको समझा पाऊं अच्छे से। 6 और 6 से ज्यादा वाला देखो, एक तो ये मिल गया 1, ठीक है, 6 से ज्यादा है ना। 6 और 6 से ज्यादा, 1 मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले कितने केस मिले? 15। काउंट कर लो एक बार दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 केस मिल गए बेटा। चलिए जी, थर्ड केस करने वाला हूं बेटा। एटलीस्ट 6, थर्ड में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 6, कम से कम 6, कम से कम 6। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले कितने मिले? 15 मिले। कितने में से? 36 मिले। 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 5 जा 15 होता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो 5/12 जो होगा आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/2, सेकंड पार्ट का आंसर 1/9 और थर्ड पार्ट का आंसर 5/12। आई होप क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। टेबल के बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले टेबल बना लेना, ठीक है, पहले टेबल बनाना, उसके बाद ये आंसर देना। तो ये क्वेश्चन 2 था। ये 2 क्वेश्चन नोट करो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा इससे डिफरेंट है। पहले नोट करो, फिर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से, देन डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर कैसे होगा। क्योंकि मेरा आपका मेन टारगेट ये है कि हम मैथ्स को समझे, उसे रटे नहीं। मेन फोकस आपको यह समझना है कि
कि मैथ जो है बेटा वो एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, इसको हमें समझना है ताकि इसका हम यूज कर सके, डेली लाइफ में इसको अप्लाई कर सके। रटना नहीं है मैथ्स को, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्वेश्चन कुछ भी आए, मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बाहर का है, कहां का है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आराम से पहले सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है आपसे, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। टेक एग्जांपल, ये बैग है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बैग में 5 रेड बॉल है, मुझे दिया हुआ है। एंड सम ब्लू बॉल, क्या बोला, सम ब्लू बॉल, पता नहीं कितने हैं लेकिन ब्लू बॉल्स है। एक बैग में 5 लाल गेंद है, 5 रेड बॉल्स है, ब्लू कितने हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे कि एक्स जो है वो ब्लू बॉल है। क्लियर हो गया, 5 रेड है, एक्स ब्लू है। ये दो बातें समझ में आ गई। पहले इन दो चीजों को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। पहले इन दो चीजों को लिख लेते हैं। तो चलिए बेटा, आंसर नंबर आपका 3rd चल रहा है, तो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल के जो नंबर है वो 5 है। लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या जो है बेटा वो 5 है, नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है। और लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, हमें ब्लू बॉल्स नहीं पता तो हमने उसे एक्स लेट कर लिया, माना नीले गेंद की संख्या, नीले गेंद की संख्या हमने मान लिया कि नीला गेंद है वो एक्स है। क्लियर हो गया। अब डायग्राम से समझो कि ये आपके पास एक बैग है, ठीक है भाई। इस बैग के अंदर बेटा 5 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 रेड बॉल है, और फिर ब्लू बॉल है। ठीक है, लो जी ब्लू बॉल बना देता हूं, ब्लू बॉल, ये रे ब्लू बॉल। लेकिन कितने ब्लू बॉल, ये मैं आपको बना रहा हूं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए। कितने ब्लू बॉल है मुझे नहीं पता अभी, तो मैंने उस ब्लू बॉल को क्या मान लिया बेटा, एक्स है। 2 टाइप के बॉल है, रेड एंड ब्लू, 2 टाइप के बॉल है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, टोटल बॉल, टोटल बॉल्स। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, कुल गेंद, कि कुल गेंद कितने हैं, तो कुल गेंद है बेटा 5 + x। यस और नो। अगर आपके पास 5 रेड बॉल है और x ब्लू बॉल है तो टोटल कैसे निकालोगे, 5 और x, 5 + x, तो 5 + x, 5 में x तो ऐड हो नहीं सकता, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो यहां तक की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि सर जी हमें यह कह रहे हैं कि एक बैग के अंदर 2 टाइप के बॉल है, रेड एंड ब्लू। रेड जो है वो 5 है, ब्लू हमें पता नहीं तो वो x है, टोटल जो होगा वो 5 + x होगा। और हमें पता है कि टोटल के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला आप सबको पता है, सबसे पहले आता है बेटा फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। हिंदी में क्या लिखोगे, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, आप एक ब्लू बॉल निकाल लो, आप एक क्या निकाल लो, ब्लू बॉल। और ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है इट डबल ऑफ रेड बॉल। ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल के डबल है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के कंपैरिजन डबल है। ठीक है, एक बात बताओ, वापस आता हूं मैं यहीं पर। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि मैं आपसे कहता कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल, तो एक बात बताओ, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? आप सबको आता है निकालना कि सर जी रेड बॉल जो है वो 5 है, तो आप 5 लिख दो ऊपर, और टोटल बॉल है 5 + x, तो टोटल बॉल लिख दो नीचे। यही तो करते हैं। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, लाल गेंद की प्रायिकता कैसे निकालोगे? भाई लाल गेंद की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? लाल कितने हैं, रेड कितने हैं, 5 है, तो 5 ऊपर आएगा, और टोटल ये रहा 5 अपॉन में टोटल, लाल वाले की हो गई। अब मैं कहूंगा बेटा एक काम कर, जरा ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी बता दे, तो ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? देखो ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, ये हो गया ब्लू। नीले की प्रायिकता कैसे निकालोगे, नीले की प्रायिकता, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्लू वाले कितने हैं। तो आपने ब्लू वाले को x माना था, ब्लू वाले को क्या माना था, x, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो बेटा ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x अपॉन में टोटल, टोटल क्या है 5 + x। पहले बताओ हर बच्चे ये बेटा समझ में आया नहीं आया, पहले ये बताओ। ये रेड की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। x है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं इसी बात को तो समझा रहा हूं कि x हो, नंबर हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो
कि एक थैले के अंदर रेड एंड ब्लू बॉल है, रेड 5 है, ब्लू x है, टोटल 5 + x हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 5 में टोटल, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो x में टोटल हीट होगी। अब वो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि जो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है ना, ब्लू की, वो रेड के कंपैरिजन डबल है, ये डबल है, ब्लू वाला डबल है। नीले रंग की प्रायिकता रेड वाले के कंपैरिजन डबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी डबल है रेड के कंपैरिजन। तो कैसे करेंगे, तरीका देखो बेटा। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/5 + x, ये रेड की प्रोबेबिलिटी है। और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, x/5 + x, ये रेड की प्रोबेबिलिटी है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी है। अब ये तो डबल है, ये क्या है, डबल। तो बेटा ये डबल है ना, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल बनाना होता है। और इक्वल कब आएगा, जब छोटे की मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात मैंने आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 लगातार ये बात समझाई थी, जब एज वाले क्वेश्चन करते थे कि हमेशा मल्टीप्लाई छोटे की होती है। आप इक्वल क्यों लिख रहे हो, मुझे पहले बताओ, इक्वल क्यों लिख रहे हो, इक्वल करने के लिए लिख रहे हो ना। अगर आप इक्वल लिख रहे हो, अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पूछो ना, मैं इक्वल क्यों लिख रहा हूं। इक्वल इसलिए लिखा हूं ताकि ये दोनों बराबर हो। और ये दोनों बराबर कब होगा, जब छोटे वाले की मल्टीप्लाई होगी, रेड की 2 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये छोटा है। क्लियर हो गया, हमेशा छोटे की मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको केवल क्या करना है, आमने सामने देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जिनको आप कैंसिल कर सकते हो उनको कैंसिल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 + x यहां भी है, 5 + x यहां भी है, तो 5 + x से 5 + x आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों अपॉन में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 5 + 2 आपका 10 हो गया, और x की जगह x हो गया। तो बेटा ब्लू बॉल आ गया आपका। आपने x किसको माना था, ब्लू बॉल को माना था, तो ब्लू बॉल कितने हैं, ब्लू बॉल 10 है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा, यही था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था, एक बैग में 5 रेड हैं, कुछ ब्लू बॉल हैं, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी रेड के कंपैरिजन डबल है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। तो ब्लू बॉल कितने हैं, तो आपने ब्लू बॉल फाइंड कर लिया कि ब्लू बॉल जो है वो 10 है। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा लास्ट बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि हर बच्चे को क्लियर हो जाए। एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं, तो नंबर ऑफ रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल हमें पता नहीं है, तो उसको x लेट कर लिया, टोटल जो होगा वो 5 + x होगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, फॉर्मूला आपने लिख लिया। फिर रेड की प्रोबेबिलिटी 5 में ये होगा, ब्लू की प्रोबेबिलिटी x में ये होगा, क्योंकि रेड जो है वो छोटा है, तो रेड की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 5 + x से 5 + x कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10 होता है, x की जगह x, तो x की वैल्यू 10, x किसको मानता, ब्लू बॉल को, ब्लू तो पूछ रहा था आपसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है भाई साहब। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ओहो गजब क्वेश्चन। अच्छा बेटा 3 और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पेपर में यही क्वेश्चन आता है, 3 और 4 रिपीटेड क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में तो बहुत ज्यादा दे रखा है। चलिए 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट है इसके। अ बॉक्स कंटेन 5 बॉल, एक बॉक्स में 12 बॉल है, टोटल 12 बॉल्स है। अब बैग कंटेन 12 बॉल्स, एक बैग के अंदर 12 बॉल है, कौन सा रेड है ब्लू है नहीं पता, टोटल 12 है, ये गिवन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच x आर ब्लैक, इस 12 में से जो x बॉल हैं वो ब्लैक कलर के हैं, टोटल 12 बॉल हैं, उसमें से x जो है वो ब्लैक कलर का है। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब हमने एक बॉल इसमें से निकाल लिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला पार्ट बेटा यहीं तक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, 4th का पहला पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट नीचे है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। चलिए जी, आंसर नंबर 4, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि टोटल बॉल जो है 12 है, टोटल बॉल आपको गिवन है 12, तो मैं भी यही लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा पहले, टोटल बॉल्स आपको 12 दे रखा है, कुल गेंदें जो है बेटा वो आपको 12 दे रखा है। उसमें जो ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल जो बेटा ब्लैक बॉल्स है, काली गेंद, जो काले रंग की गेंद है वो x है। क्लियर हो गया, टोटल x है, ब्लैक जो है वो टोटल 12 है, और ब्लैक जो है वो x है। क्वेश्चन में क्या है, मैं कुछ नहीं बोला भाई, मैं कौन होता बोलने वाला, मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे क्वेश्चन में जो कहा गया वो मैं आपको बता दिया कि ब्लैक जो है वो x है। अब फॉर्मूला लिखोगे तो कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे, और आप सबको मुझे लगता है फॉर्मूला याद हो गया होगा। फॉर्मूला क्या था बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स।
संभव घटना अपॉन में कुल घटना, संभव घटना अपॉन में कुल घटना, फॉर्मूला लिख दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, पहले बताओ तीन बातें समझ में आ गई, टोटल बॉल 12 है, ब्लैक बॉल x है, ये हो गया फॉर्मूला, तीन बातें सबको क्लियर हो गई। टोटल बॉल x, ब्लैक बॉल, टोटल बॉल 12 और ब्लैक बॉल x, फॉर्मूला लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, क्वेश्चन में क्या इंक्वायरी थी, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या इंक्वायरी थी बेटा। क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो कितना सिंपल है, आपसे पूछ रहा है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, काले गेंद की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। भाई एक बात बताओ, ब्लैक बॉल कितने हैं, सर जी x है, ब्लैक बॉल कितने हैं, x है, तो x लिखोगे, और अपॉन में क्या आता है, टोटल, टोटल क्या है, तो टोटल 12 है, तो अपॉन में टोटल हो गया पहले पार्ट का आंसर। जी हाँ, पहले पार्ट का आंसर आ गया। जी सर जी क्या बात कर रहे हो, ये आंसर है, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता आंसर, किसने कहा कि x के फॉर्म में आंसर नहीं हो सकता, किसने कहा क्या तुम्हें आज तक, क्यों नहीं हो सकता, आ गया आंसर, x अपॉन 12 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, सही आंसर है, यही होगा। टोटल बॉल 12 है, ब्लैक बॉल x है, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x अपॉन में 12, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, चलिए घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पे आते हैं। आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पहले आपने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया होगा, अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट यहां से शुरू होता है। सेकंड पार्ट में गेम शुरू होता है, क्या गेम है ध्यान से देखो। इफ 6 more ball black ball are put in the box, 6 more black ball are put in the box, बॉक्स में 6 काले गेंद ऐड कर दिया गया, 6 ब्लैक बॉल ऐड करा। एक बात बताओ, जब 6 ब्लैक बॉल ऐड करूंगा, ध्यान सुनना, 6 और बॉल, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो आप। जैसे ही ये बात क्वेश्चन आती है तो अपने दिमाग में इमेज करो कि मेरे सामने एक बैग है, उसके अंदर x ब्लैक है, टोटल 12 है, ठीक है, 6 ब्लैक बॉल डाल दिया। तो भैया एक बात होता है, जब 6 ब्लैक बॉल डालेगा तो ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा, ब्लैक बॉल हो जाएगा x + 6। मेरी बात से सहमत होंगे आप में से 99% बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे, 1% बच्चों को मैं समझा रहा हूं अभी धीरे धीरे। भैया पहले कितना था, x था, तूने 6 बॉल और डाल दिया, तो नया बॉल क्या होगा, x + 6, ब्लैक बॉल तो ये हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल भी तो 6 ऐड हो जाएगा, यानी टोटल 18 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। चलिए अब आते हैं आंसर पे। तो सेकंड पार्ट बेटा यहां से स्टार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, 6 ब्लैक बॉल पुट इन बैग, 6 नए काले गेंद बैग में रखने पर, आपने 6 बॉल और बैग में रख दिए। जब आप बॉल, आप इस बात को समझो कि आपके पास एक जो है बैग है, इस बैग के अंदर भैया टोटल जो है 12 बॉल है, और उसमें से x जो है वो ब्लैक है। अब आप 6 बॉल और रख रहे हो, तो 6 बॉल रखोगे तो ये तो 18 हो जाएंगे और ये x + 6 हो जाएंगे, क्योंकि आपने ब्लैक बॉल ऐड करा है, तो x + 6 हो जाएगा। तो अब टोटल बॉल कितने होंगे बेटा, टोटल बॉल्स, अब जो टोटल बॉल होंगे वो 12 + 6 यानी 18 कहलाएंगे। हिंदी में कुल गेंद, कुल गेंद कितने हो जाएंगे बेटा, कुल गेंद हो जाएंगे 12 + 6, 12 तो पहले थे, 6 तुमने ऐड कर दिए, 12 पहले थे, तुमने 6 ऐड करे, तो टोटल बॉल 18 हो गए, 18 हो गए। क्लियर हो गई मेरी बात। अब आता हूं ब्लैक बॉल, तो ब्लैक कलर से ही लिखूंगा, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स, हिंदी में काली गेंद। एक बात बताओ, पहले ब्लैक बॉल कितने थे, x, तुमने 6 ऐड कर दिए, तो अब नए बॉल क्या होंगे, x + 6 होंगे। पहले बताओ हर बच्चे को क्या ये सेकंड पार्ट यहां तक समझ में आ गई, पहले थे 12 बॉल, 6 ऐड कर दिए तो 18 हो गए, पहले ब्लैक थे x, अब 6 ऐड करे तो x + 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को वापस चलते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ, अब जो हम ब्लैक बॉल निकालेंगे ना, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, डबल ऑफ व्हाट इज बिफोर, वो पहले का डबल है। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहले का डबल है, अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहले का डबल है। तो पहले अभी का निकाल लो। पहले एक बात हो, अगर अब मैं ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालूं, सेकंड केस में काले काले जो ब्लैक बॉल है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल है x + 6, और टोटल क्या है, x + 12, सॉरी x + 12 नहीं बेटा, 18, आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी बेटा, दिस इज माई मिस्टेक, आप मत गलती करना। हाँ जी 18,
सेकंड केस में देखो क्या करा, 6 नए बॉल ऐड कर दिए तो टोटल बॉल 18 हो गए, ब्लैक बॉल x+6 हो गए। अब आपसे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो x+6 ब्लैक बॉल है, टोटल कितने 18। ये सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आपसे पता है क्या कह रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो आपका नया वाला आया, नया वाला वो पहले वाले का डबल है, ये डबल है भाई साहब, वो छोटा है। तो क्या बताओ, क्या करूं, छोटे को छोटे की मल्टीप्लाई करोगे, ये डबल है, वो अकेला है। ये इसने बोला कि ये वाली प्रोबेबिलिटी है जो डबल है। तो बताओ पहले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, पहले की प्रोबेबिलिटी थी x/12। तो पहले की प्रोबेबिलिटी थी आपकी x/12, नई की प्रोबेबिलिटी है आपकी x/6 और 18, ये नए वाले की प्रोबेबिलिटी है। ये डबल है, ये वाला डबल है, तो मल्टीप्लाई इसमें होगी। सर जी आप इसमें मल्टीप्लाई क्यों करोगे, क्योंकि छोटा है। और आपने क्या लगा, इक्वल। इक्वल कब होगा, जब आप छोटे की मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना हमेशा प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले के साथ होती है, ताकि दोनों पार्ट इक्वल हो जाए। अब आप कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो 6 से कैंसिल कर लो, 6 2 जा 12 होता है, 6 3 जा 18 होता है। सबको क्लियर है बेटा। 2 से आपका 2 भी कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 2 भी कैंसिल, यहां क्या बचा, x बचा, इक्वल टू में बचा x+6/3। x के नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की x से करोगे 3x आएगा, x+6 की 1 से करोगे x+6 आएगा, 3x की जगह 3x, 3x की जगह 3x, प्लस का x आपका -x हो जाएगा, 6 की जगह 6, 3x में से x को माइनस करोगे 2x बचेगा, इक्वल टू में 6, x इक्वल टू में 6, 2 आ जाएगा आपका अपॉन में, 3x में से x माइनस किया 2x, 6 की जगह 6, 2 आ जाएगा अपॉन में, डिवाइड करोगे 3 आ गया। तो बेटा x बॉल कितने हैं, x जो है वो 3 है, यानी उसके अंदर जो स्टार्टिंग में ब्लैक बॉल था वो 3 बॉल था, 3 ब्लैक बॉल थे। क्वेश्चन में ये है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये तो x की वैल्यू आ गई, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड x, केवल x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली ना, x इक्वल टू 3, तो 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है भाई साहब, एक बार जल्दी से रिवाइज कराता हूं, है ना, 30 या 1 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं बेटा, समय है हमारे पास। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मास्टर जी हमारे क्या कहना चाहते हैं, आज ये क्या बोल गए, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मम्मी आ जाओ, देखो बेटा एक बैग के अंदर टोटल 12 बॉल है, ब्लैक जो है वो x है, ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में। फॉर्मूला यहां तक 3 बातें समझ में, टोटल ब्लैक फॉर्मूला यहां तक क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल कैसे निकालोगे, x/12, क्योंकि ब्लैक x थे, अपॉन में टोटल, पहला पार्ट हो गया। ये था आपका पहला पार्ट, यहां तक आपका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 6 ब्लैक बॉल ऐड कर दिया। भैया जब 6 ब्लैक बॉल ऐड करोगे तो टोटल बॉल 18 हो जाएगा, 18, क्योंकि पहले 12 था, 6 और ऐड कर दिया 18 हो गया। अब ब्लैक बॉल क्या होगा, पहले x था, अब 6 और ऐड कर दिया तो x+6 हो जाएगा। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, x+6 अपॉन में 18। अब ये वाला जो है वो पहले का डबल है, ये डबल है, वो छोटा है, तो छोटे की मल्टीप्लाई कर ली 2 से, हमेशा छोटे की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 6 3 जा, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन में 1, x+6 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने। बेटा 3 की x से करोगे 3x, x+6 की 1 से करोगे x+6, प्लस का x आपका -x हो जाएगा, 3 में से x घटाओगे 2x, 6 आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड करोगे, आपका 3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्लियर हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा, आप देखना, आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपसे हुआ है नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पहले वो बेटा ध्यान से पढ़ो। अ जार कंटेन 24 मार्बल्स, एक जार के अंदर 24 मार्बल है, 24 मार्बल्स एक जार के अंदर है। ठीक है, जार बना लो, कैसे भी बना लो, इसके अंदर 24 मार्बल्स है आपके पास, 24 मार्बल है टोटल इसके अंदर। ठीक है, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू। अब इसमें से कुछ तो ग्रीन है और कुछ ब्लू है, लेकिन कौन कितना है नहीं पता। कोई बात नहीं भैया, हमें पता करके क्या करेंगे, पता करने वाले हमें ना, हम पता कर लेंगे। 24 टोटल है, उसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन कुछ ब्लू, ये हमें दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अब इसमें से एक मार्बल हमने निकाल लिया, एक मार्बल हमने निकाल लिया, इसमें से एक मार्बल निकाल लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन, जो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/3 है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो पूछ रहा है कि ब्लू बॉल्स कितने होंगे बताओ जरा। कोई बात नहीं, सब कुछ फाइंड हो सकता है, मैं आपको तरीका बताता हूं, बड़ा आराम से तरीके से करेंगे, बड़े रिलैक्स होकर करेंगे। एक बात बताओ,
टोटल बॉल कितने हैं? 24। शाबाश। क्या आपको ग्रीन पता है? नहीं पता। ब्लू पता है? नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ये बहुत बड़ी चीज आपको दे रखी है, इसी से आंसर आ जाएगा। जो दे रखा उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसमें फोकस क्यों कर रहे हो? जो दे रखा भगवान ने, ऊपर वाले ने जो हमें दे रखा उस पर फोकस करो कि हमारे पास क्या है, बहुत है हमारे पास जो है, उस पर फोकस करो। जो नहीं है उस पर ध्यान मत दो। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। ब्लू के बारे में हम सोचेंगे नहीं, ब्लू के बारे में दे ही नहीं रखा तो मैं क्यों सोचूं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर नंबर बेटा, आंसर नंबर 5, टोटल मार्बल्स आपका है 24। यही था ना, 24 था ना बेटा? एक बार चेक कर लो भाई। टोटल मार्बल 24, जी हाँ सही है। टोटल मार्बल आपका 24 है। कुल कंचे, शायद कंचे बोलते हैं, देख लेना बेटा एक बार, हिंदी में चेक कर लेना। मैं हिंदी में मार्बल भूल गया क्या बोलते हैं, कंचे बोलते हैं शायद, या मार्बल को कुछ और बोलते होंगे, लिख लेना बेटा। मैं हटाता हूं, आप बुक में देख लेना एक बार आप बुक में देख लेना बेटा, एक बार आप बुक में चेक कर लेना, ठीक है। टोटल मार्बल आपको 24 है, ठीक है। इसमें से लेट ग्रीन मार्बल, ग्रीन कलर के लिखो ना भाई, लेट ग्रीन मार्बल्स को हमने एक्स मान लिया। बिल्कुल आराम से समझो। टोटल मार्बल 24 है, उसमें से जो ग्रीन वाला है उसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। ग्रीन जो है वो एक्स है। बहुत बढ़िया। अब टोटल भी है, ग्रीन भी है, तो आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आप सबको आता होगा। चलिए फॉर्मूला लिखो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? संभव घटना अपॉन में कुल घटना। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, हर बार फॉर्मूला लिख लेना। अब मुझे कोई बच्चा तुम में से जो पढ़ा लिखा है, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ग्रीन मार्बल निकाल दे, कैसे निकालो? ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी तुम में से कोई बच्चा बता दो। आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है बोर्ड पर, मुझे बता दो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर मैं आपसे कहूं ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी बता, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे? बताओ जरा। शाबाश। क्या आएगा? x अपॉन में 24, क्योंकि भैया ग्रीन मार्बल x है और टोटल 24 है। यही तो बात है। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 24, क्योंकि ग्रीन x है, टोटल 24, x अपॉन 24। लेकिन आपको क्वेश्चन में ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे भी रखी थी। क्या दे रखी? देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 2/3। आपको ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भैया ग्रीन मार्बल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, ये आपने निकाला और ये क्वेश्चन में दे रखा था। ये किसने निकाला? आपने, हमने। ये किसने दिया? क्वेश्चन ने। दोनों है तो ग्रीन ना, चाहे पहला हो दूसरा, दोनों ग्रीन की बात है। दोनों ग्रीन है तो दोनों ग्रीन है, फर्स्ट भी ग्रीन सेकंड भी ग्रीन, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। x अपॉन में 24 इक्वल टू 2/3, तो क्योंकि दोनों ग्रीन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, या कैंसिल भी कर सकते हो। 3 1 जा और 3 8 जा 24 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x आएगा, और 8 2 जा 16 होता है, तो x आपका 16। यानी x कौन था? x था ग्रीन मार्बल। आ चुका है। ग्रीन मार्बल 16 है, ग्रीन मार्बल 16 है। तो आ जाओ, x आपने ग्रीन मार्बल्स को माना था, तो जो ग्रीन मार्बल्स होंगे वो आपके 16 होंगे। तो ब्लू मार्बल्स कैसे निकालोगे? टोटल कितने थे? 24 थे। टोटल मार्बल 24 थे। 24 में से ग्रीन वाले को हटा दो तो 8 मार्बल जो होंगे ब्लू कलर के होंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लो स्टार्टिंग से, बिल्कुल जल्दी जल्दी देखेंगे। टोटल मार्बल 24 है, 24 है, उसमें से ग्रीन जो है वो x है। या आपने फॉर्मूला निकाल लिया। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? x अपॉन 24, क्योंकि ग्रीन आपने x माना था, टोटल आपका 24 है। लेकिन क्वेश्चन में ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 2/3। ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, दोनों ग्रीन, आपस में इक्वल कर लो, तो दोनों को इक्वल कर दिया। 3 से आप कैंसिल कर सकते हो। 3 1 जा 3 8 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की 1 से करोगे x आएगा, 8 2 जा 16, तो ग्रीन मार्बल्स आपका 16 आ गया। अब ग्रीन मार्बल 16 है, तो ब्लू मार्बल्स कैसे निकालोगे? 24 में से 16 को हटा दो, ब्लू मार्बल्स बचेगा। तो टोटल कितने थे? 24 में से ग्रीन वाले को हटा दोगे तो ये जो 8 है वो आपका ब्लू मार्बल्स होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपने 15.1 सीखा पहले, फिर 15.2 के भी सारे क्वेश्चन आपने अटेंड करे। होमवर्क मैंने आपको दिया था कि एग्जाम्पल्स जरूर करें, एग्जाम्पल जरूर करके आपको मुझे भेजना है, एग्जाम्पल जरूर कर लेना।
जितने भी एग्जांपल्स हैं 15 चैप्टर के वो ज्यादा मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, मोस्टली एग्जाम में जरूर आता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मोस्टली एग्जाम में आता है। आपको कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक लीप ईयर में, लीप ईयर समझते हो क्या होता है? लीप वर्ष, लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 डे होते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में बेटा 366 डे होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो एक लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 रविवार, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इतना ही क्वेश्चन में है कि एक लीप ईयर में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, आंसर मिल जाएगा। नहीं होगा तो मैं आपको आंसर कमेंट करके दूंगा, ठीक है। चलिए, सबको नमस्ते बेटा, सबको बाय बेटा, अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट्स हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बेटा।